जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। भगवत गीता हमें समझाती है कि कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग सिर्फ दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ भी आप लोगों के बीच देख रहे हैं वह अक्सर वास्तविकता से परे होता है। जब आप दूसरों के दिखावे और झूठी बातें देखकर विश्वास कर लेते हैं तो आपको उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाने या तकलीफ देने का पूरा हक मिल जाता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अधिक मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन आपको मिटाकर रख देगी। इस दुनिया में सहने वालों को समझदार नहीं, बेवकूफ समझा जाता है या फिर कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठाता, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करता, अपने साथ होने वाले गलत व्यवहार के लिए खड़ा नहीं होता, तो ऐसे लोगों को दुनिया कुचल के रख देती है। और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अब दौर बदल गया है, लोग बदल गए हैं। आज के युग में जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, और अगर आपको लगता है कि अगर हम चुपचाप सहते रहेंगे तो लोगों की नजर में आप अच्छे बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। यह जमाना अच्छे लोगों को बेवकूफ कहता है। कितना अच्छा होता अगर इंसान इंसान बनकर ही रहता। अफसोस कि लोग अब भगवान बनना चाहते हैं और भगवान को भी इंसान बनाने पर तुले हैं। जब अच्छे लोग अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, अपने सिद्धांतों पर नहीं चलते और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, तब समाज में बुराई का बोलबाला हो जाता है। श्री राधा ने पूछा, प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि बुरे कर्म करने वालों को तुरंत सजा नहीं मिलती और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें सजा मिलती है। इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण ने समझाया, राधे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, भले ही वह तुरंत न मिले। समय के साथ हमारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हमें जरूर मिलता है। जो लोग निष्क्रिय होते हैं वे जीवन में कभी भी सच्ची खुशी या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, मरने की कई वजह हो सकती है, लेकिन जीने की एक वजह ही काफी है। उस वजह को खोजो और अपना एक लक्ष्य बनाओ। चिट्ठी होती तो किसी दूसरे के पास भी लिखवा लेते, पर यह तो तकदीर है, इसे खुद ही लिखनी पड़ती है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जिंदगी बिल्कुल चाय की तरह होती है, जल्दी पियो तो जीभ जला देती है, थोड़ी देरी करो तो स्वाद मिटा देती है। स्वभाव हो तो दीपक की तरह, जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी कि किसी गरीब की झोपड़ी में। आज जो धूप जलन देती है, कल इसी धूप से सुकून होगी। ये दर्शाता है कि जिंदगी के हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख तो कल सुख जरूर होगा। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, जिसको उसे बजाना आ गया, उसे जीवन जीना आ गया। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। ख्वाब तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। अपना रास्ता स्वयं बनाएं, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। लोगों की बातों को अगर अपने ऊपर बोझ बनाकर डालोगे तो उनके नीचे दब जाओगे। बेहतर यही है कि उनकी बातों पर पांव रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यकीनन एक दिन ऊंचाई पर पहुंच ही जाओगे।
प्यार और मौत में एक चीज समान है, दोनों ना ही उम्र देखती हैं और ना ही समय। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में खुद को नहीं उलझा जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से लोग मिल जाते हैं आपको अपना कहने वाले, लेकिन रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। खुशियां हमेशा आपके जीवन में रहती हैं, आपको केवल इन्हें खोजना है, यही चुनौती है। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। साथ निभाने का हुनर सीखना है तो उस ताले से सीखो जो टूट तो जाता है लेकिन चाबी नहीं बदलता। जो लोग दुखों को बांटते हैं वो खुदा होते हैं। जो लोग दुखों को देखकर मुंह फेर ले वो बेहुदा होते हैं। आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है। अक्सर आप उस पल की कीमत नहीं समझते जब तक वो पल एक याद नहीं बन जाता। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो खुद को ही खो देते हो। पतझड़ के बिना तो शाखाओं पर पत्ते भी नहीं उगते। फिर बिना संघर्ष किए तुम्हें कामयाबी कैसे मिल सकती है? उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। एक जमाना था जब फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी और जिंदगी रंगीन थी। आज फोटो बेशक रंगीन है लेकिन जिंदगी रंगहीन हो गई है। समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। छोड़ दिया सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना। जिसे मिलना है मिले, बात करनी है करे, वरना आगे बढ़ो। जिस जगह इंसान राहत की सबसे गहरी सांस लेता है वह जगह उसका घर होती है। जितना आसान जमीन पर एक घर खड़ा कर लेना है उतना ही मुश्किल किसी के दिल में अपने लिए घर बनाना है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बंसी वाला कभी भी युद्ध नहीं होने देता। अब थोड़ा अजनबी ही रहना है मुझे। बहुत बार खास से आम हुआ हूं। हर रिश्ता एक दूसरे के विश्वास पर टिका होता है। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते हैं पर पापा जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। बड़ा मजबूत कर दिया है अब खुद को। अब अपने धोखा दे तो फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आई जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। सबके पास समान आंखें हैं लेकिन सबके पास समान दृष्टिकोण नहीं। बस यही बात इंसान को इंसान से अलग बनाती है। ना घमंड रहो ना गुरूर में रहो। बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कांटों का चुभन तो कुछ वक्त का होता है, बातों का चुभन जिंदगी भर का। आज जो 6 घंटे पढ़ नहीं सकते वह कल 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हों। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मेरी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। सब हो सकता है जो आप सोचते हो। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना
कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है।